काम करेंगे। आप लोगों को जो करना है, आखिर मिर्ची क्यों लगती है आप लोगों को? मिर्ची क्यों लगती है आप लोगों को? मिर्ची क्यों लगती है आप लोगों को? जब ये नौजवान देखने के तैयार नहीं है, हम अपनी हक और अधिकार आप जैसे रहनुमा और यहाँ के पदाधिकारी हर प्रतिनिधिगण के आंख में आंखें डालकर हम बाद रहनुमा के पास गया, उन्होंने उसको धुतकारने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमांचल के अंदर कहीं भी किसी तरह का कोई अगर समस्या होता है, कोई घटना होती है, सीमांचल का बेटा होने के नाते हम लोग उस समस्या के लिए लड़ने का काम करेंगे, उसके हक और अधिकार के लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों को जो करना है, आखिर मिर्ची क्यों लगती है आप लोगों को? क्या डर है हम नौजवानों से आप लोगों को? इसलिए डरिए मत। हम लोगों ने आप लोगों को कुर्सी दिया है, अपना कीमती वोट दिया है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमारे समस्याओं को समझिए और इस समस्याओं का समाधान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। महानंदा खरखरी पुल निर्माण के लिए पिछले कई महीनों से काफी संघर्ष चल रहा है। मैं भी महानंदा खरखरी संघर्ष कमेटी के एक अदना सा मेंबर होने के नाते मैं आप तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि महानंदा खरखरी पुल के निर्माण के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कुछ चीज़ों को देखा। हमारे कुछ रहनुमा जो हमारे नौजवान अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उसकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं और उनको धुतकारने का काम करते हैं। मैं ऐसे रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम मत कीजिए। ये नौजवान जब अपने जुनून में आ जाते हैं तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं आप तमाम रहनुमाओं से भी कहना चाहता हूं कि अपने पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर, अपने पार्टी के झंडा को अपने जगह रखकर सीमांचल की विकास के लिए, किशनगंज की डेवलपमेंट के लिए आप लोग आगे आए। पार्टी पॉलिटिक्स बाद में, पहले किशनगंज, हमारा सीमांचल का विकास, यहाँ की समस्या को कैसे दूर हो, इसके लिए सब एकजुट हो। और जो लोग भी अगर कोई भी क्रांतिकारियों को डराने धमकाने या उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि ये नौजवान अब खामोश नहीं रहेगा। ये अब हम लोग किसी तरह से भी खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी हक और अधिकार आप जैसे रहनुमा और यहाँ के पदाधिकारी हर प्रतिनिधिगण के आंख में आंखें डालकर हम बात करेंगे और यहाँ की मुद्दों को लेकर, यहाँ की समस्याओं को आपको गिनाते रहेंगे, आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे। और आप अगर इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ भी हर तरह की मुमकिन कोशिश करेंगे। जो चाहे हम लोग को आपके खिलाफ जन आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कल मुझे काफी आहत हुआ है। हमारे मेरे बड़े भाई जिन्होंने महानंदा संघर्ष कमेटी पुल के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथियों का हौसला अफजाई करते हैं, कल किसी एक रहनुमा के पास गया, उन्होंने उसको धुतकारने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमांचल के अंदर कहीं भी किसी तरह का कोई अगर समस्या होता है, कोई घटना होती है, सीमांचल का बेटा होने के नाते हम लोग उस समस्या के लिए लड़ने का काम करेंगे, उसके हक और अधिकार के लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों को जो करना है, आखिर मिर्ची क्यों लगती है आप लोगों को? जब ये नौजवान कहीं की समस्याओं को लेकर, कहीं के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो आप उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्या डर है हम नौजवानों से आप लोगों को? इसलिए डरिए मत। हम लोगों ने आप लोगों को कुर्सी दिया है, अपना कीमती वोट दिया है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमारे समस्याओं को समझिए और इस समस्याओं का समाधान कीजिए। हमारी तकलीफों को समझिए। सिर्फ नदी कटाव क्षेत्र का निरीक्षण मत कीजिए, उसका काम भी कीजिए। आज देख रहे हैं एक नया सिस्टम चल चुका है हमारे यहाँ। सारे नेता जाकर के नदी कटाव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। काम नदारत कोई भी काम नहीं होता है। काम कीजिए, ज्यादा लफाजी नहीं कीजिए। अगर आप लोग काम नहीं करते हैं तो आप लोगों के गिरबान पकड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये आपका अपना असद इकबाल आप तमाम से गुजारिश करता है कि हर चीज को छोड़कर, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर, इलाके की समस्याओं को लेकर के हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करें। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा महानंदा खरखरी पुल निर्माण का है, जिसके लिए हमारे ठाकुरगंज के नौजवान साथी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम
हम सभी समाज सेवी उन लोगों का साथ दें, उन लोगों का हौसला अफजाई करें और मानंदा खरखरी पुल का निर्माण के लिए हर संभव कोशिश करें। और मैं भी आप लोगों को यह वादा करता हूं और यकीन दिलाता हूं, जब तक मानंदा खरखरी पुल का निर्माण नहीं होता तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, उसकी लड़ाई उनके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। अगर यहां किशनगंज से लेकर के पटना तक भी अगर हम लोगों को जाना पड़े वहां तक भी जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जब तक मानंदा खरखरी पुल का निर्माण नहीं होता हम लोग चैन से और खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए फिर एक बार मैं किशनगंज सीमांचल के वर्तमान जीते हुए प्रतिनिधिगण, चाहे हमारे वो सांसद महोदय हो, चाहे वो हमारे विधायकगण हो और सारे भी प्रतिनिधि हो, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि पार्टी पॉलिटिक्स को से ऊपर उठकर सीमांचल के विकास के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए आप लोग काम करें। यही आप सभी से मेरा आग्रह और अनुरोध है।